प्राथमिक शाला तलवा पारा ब्लॉक बैकुंठपुर से हूँ। मैंने ये फाइल लेखन के तहत फाइल बनाई है। इसमें से मैं बच्चों को 0 से 9 तक की संख्याओं की पहचान कराऊंगी मूर्त और अमूर्त रूप से। इसमें मैं जैसे कि एक डाल के बीजों को, और इसमें बीज की सहायता जैसे एक बीज को ऐसे दर्शाते हैं, 2 बीज में डालेंगे तो ऐसे दर्शाते हैं, इस टाइप से करते जाएंगे। उसके बाद वहाँ जीरो मतलब कुछ नहीं मैं बताई हूँ, तो जीरो के मैं क्लियर करना चाहूँगी। जिससे अंक के आगे रहता है तो इसका मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन ये जैसे ही किसी के पीछे चला जाता है अंक के पीछे तो इसका स्थान बढ़ जाता है। 30,000 का है ना। हाँ, यहाँ बच्चे गिनती बनाना सीखेंगे इसे घुमा कर। तो यहाँ से आ जाएंगे तो ये जो चिन्हों के बारे में जोड़ घटाव गुणा ये सीखेंगे। फिर यहाँ से बच्चे मोतियों के माध्यम से जोड़ना सीखेंगे, है ना। फिर ये बिना हासिल और हासिल वाले में तुलना करके बताऊंगी कि हासिल वाला क्यों है और किस लिए। ये दोनों के लिए वही नियम है। नितिन शर्मा, प्राथमिक शाला बर्दिया, संकुल बर्दिया से मैंने ATM कार्ड बनाया हुआ है। पर्यावरण के पार्ट में बैंक का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने ATM कार्ड बनाया है। और इसका कार्ड है, बच्चों को बताया जाता है कि इसके कार्ड की पिन जो है वो गोपनीय रखें और इस कार्ड का कैसे उपयोग करना है। और 4 अंक का कोड दबाने से ये पैसा इसमें से निकलता है। निकल गया। नमस्ते सर, मैं विष्णु प्रसाद, शासकीय प्राथमिक शाला पिपरा विकासखंड बैकुंठपुर से। मैं हासिल वाला जोड़ घटाव का एक चार्ट बनाया हूँ सर। इसके माध्यम से हम हासिल वाला जोड़ या घटाव कर सकते हैं। जैसे हासिल वाला जोड़ करेंगे सर, 8, 7, 5, 6 जोड़ करेंगे सर, 2 का चिन्ह यहाँ लगाएंगे। 8, 7, 15 होता है, बच्चे जानते हैं। 15 की 5 हासिल 1। ये अब हम बताएंगे कि इस 1 को हम यहाँ 2.5 अंक ले जाएंगे। 5 और 6 11, 11 और 1 12। अब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ये 12 ऐसे। सरिता रजवाड़ी, प्राथमिक शाला कुशमाहा, विकासखंड सोना सिंह सर। मैं इसमें हिंदी भाषा से बनाई हूँ सर। और स्वर की मात्राओं का ज्ञान, अ से आहा तक। जैसे सर डोरी खींचो और मात्रा पहचानो। हम अ को खींचते हैं तो अ में मात्रा ही है सर। इसी प्रकार आ को खींचेंगे तो आ की मात्रा लगाएंगे सर। ये पूरा आहा तक है सर। ये है भाषा पर गतिविधि। सबसे पहले बच्चे सुनेंगे सर, सुनने के बाद फिर वो बोलेंगे। बोलने के लिए सर वहाँ से चित्र कार्ड उठाएंगे, ये क्या है पूछेंगे बच्चे को क्या है, तो ये बच्चा बोलेगा कि हाथी है। तो हाथी का पहला अक्षर क्या होगा सर, तो हम यहाँ खुजवाएंगे बच्चे से। उसके बाद सर पहचानेंगे, बच्चा पहचानेगा यहाँ उसके बाद सर यहाँ वो लिखेगा। नारायणपुर वनग्राम विकासखंड सोनभद्र से। सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो इसके माध्यम से वह 1 से 10 तक की संख्याओं को जानेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं को जानने के बाद बच्चा ये इसमें 1 से 100 तक के पूरे लिखे हैं संख्याएँ। संख्याओं को जानने के बाद बच्चे को सिखाने के लिए इसमें है, ये है पहाड़ा। इसमें 2 से 10 तक पूरा पहाड़ा लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे पहाड़ा सीखेंगे। इसके पश्चात में पहाड़ा सीखने के बाद है इसमें सम और विषम संख्याओं का है। ऊपर की संख्याओं के लिए सम की संख्या है और नीचे की संख्या विषम की संख्या है। इसके अतिरिक्त है ये शादी के कार्ड से बना हुआ लूडो और सांप सीढ़ी का है, जिसमें बच्चे लूडो का खेल भी सीख सकते हैं और इसके अंदर सांप सीढ़ी भी है। ये है, इसमें बच्चे 2-2 अक्षर के शब्द आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि ता और ला ताला, माँ और ला माला, जा और ला जाला। यह मुख्यतः केवल मिठाई के डब्बों से बना हुआ एक TLM है, जिसमें हमारे पास स्थानीय भाषा में है, फलों के नाम हैं, इधर हिंदी में लिखा हुआ है, इधर स्थानीय भाषा में इसे बंगला कहते हैं। ये है, इसके नीचे है जानवरों के नाम, ये भी स्थानीय भाषा और हिंदी में है। जैसे ये है भेड़िया, इसको कहते हैं हुड्डा, हिंदी शब्द स्थानीय भाषा में। इसी तरह से है हमारा ये है तरोई, इसे स्थानीय भाषा में तुरई कहते हैं। बनाया गया है, जिसमें 25/5/1998 से लेकर अब तक के कुल 18 कलेक्टर रहे हैं, जिनकी जानकारी है, सामान्य जानकारी है। ये क्रमवार है पूरी। धान का कटोरा है, इसके पूरे राज्य की प्रतीक चिन्ह है इसमें से। जैसे कि राजकीय फल क्या है, कटहल,
राज की गीत क्या है? अरपार पैरी के धार। राज की भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी। राज की मिठाई क्या है? पपची। राज की वाक्य क्या है? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का पहला नाम था दक्षिण कौशल। नित्य है कर्मा। स्थापना दिवस शुरू थी इसकी 1 नवंबर 2000 को। इसमें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य की जानकारी है, राज्य के प्रतीक चिन्ह है। सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला नौड़िया, विकासखंड भरतपुर से है। ये मेरे द्वारा गणितीय आकृति बनाया गया हुआ है। गणितीय आकृति के माध्यम से बच्चों को इंटरेस्टेड चित्र बनाया गया है। अब उसमें हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि मतलब इसमें कौन सी आकृति त्रिभुज से बनी हुई है, कौन सी वर्ग सी, और इसके अलावा उनको हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब इसमें आप गिन के बताइए कि कितने त्रिभुज हैं, कितने वर्ग हैं, कितने आयत हैं। द्वारा किस बोर्ड बनाया गया है। जैसे मैंने कल बच्चों को गणितीय आकृति बता दिया गया है, तो उसके बाद बच्चों को अभ्यास के लिए मैंने एक ही बोर्ड बनाया है। जैसे ऐसी आकृति जिसके चारों भुजा की लंबाई बराबर हो, तो जो उसका सही राइट आंसर होगा उस पर ये बल्ब जलेंगे। जो डेली यूज़ होने वाले तत्व एवं यौगिक हैं, बच्चों के हमेशा यूज होते रहते हैं घरों में। जैसे खाने का सोडा है तो उसका सूत्र ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 हुआ। ये धोने का सोडा है, धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। जैसे ऑक्सीजन है जो हम सांस लेते हैं उसके लिए O2। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम श्वसन के दौरान बाहर निकालते हैं, जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने की क्रिया के द्वारा करते हैं, CO2। इस तरह से हम बच्चों को सिखाते ये आप जी। ये मेरे द्वारा सौर मॉडल बनाया गया है। इसमें सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। उसमें 8 ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें सब ग्रहों का दूरी, सूर्य से दूरी जो सबसे समीप है वो बुध है। बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण दूरी भी दर्शाया गया है। साथ ही साथ इसमें ग्रहों की साइज भी दर्शाया गया है। आकार, द्रव्यमान कम होने के कारण, जैसे ये मान लीजिए ये बुध है, इसके द्रव्यमान कम है और इसका आकार भी छोटा है। शुक्र है, इसमें रंग भी दर्शाया गया है। जैसे शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं क्योंकि ये अपना अधिकांश प्रकाश परावर्तित कर देता है। ये हमारी पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर भी घूमती है, हमको ये भी बता सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा जैसे मंगल ग्रह है, इसकी आकार पृथ्वी से छोटा है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से कम है। ये लाल रंग का इसलिए है क्योंकि यहाँ आयरन के बहुत सारे ऑक्साइड पाए जाते हैं। मेरा नाम राजेश सिंह, प्राथमिक शाला केसौड़ा, विकासखंड चंदपुर बड़गांव कलब्बा, विकासखंड भरतपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। ये है सर अक्षर खिड़की कार्ड। जब फिर ज्यामितीय आकृतियाँ हैं, त्रिभुज, आयत, गोलाकृति, पंचभुज, वर्ग, अंडाकार। स्थानीय इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थानीय मान है, इसको पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3145। और बच्चों को हम विलोम शब्द सिखाएंगे तो सबसे पहले बताएंगे रात का उल्टा दिन होता है, ऊपर का नीचे, आना का जाना, अंदर और अंदर का बाहर, अंधेरा का उजाला, इस तरह से। फिर आगे ये अंग्रेजी पढ़ेंगे और इसको पहचानना सीखेंगे। प्राथमिक शाला बिलगांव, संकुल केंद्र डुमरा, जिला MCB, छत्तीसगढ़। मैं आज पर्यावरण के बारे में बताऊंगा। कक्षा 4 की विषय है हवा का कर्तव्य। हवा का दाब के बारे में जानकारी देना है। हम बच्चों को जानकारी देते हैं और विज्ञान की एक कलात्मक शैली को भी विकास करते हैं। जैसे कि मैं एक खाली चाड़ी लाया हूँ जो विज्ञान के तहत मैं आपको बताऊंगा कि हवा का दाब ऐसा होता है। बच्चों को दिखाएंगे कि हमें खाली है। अब देखिए हवा का क्या कर्तव्य है। देखिए हम मैजिक टाइप करेंगे जो बच्चों को एक अनोखा टाइप लगेगा और मनोरंजन भी लगता है। अब बच्चों को बोलेंगे इसमें देखिए पानी निकाल रहे हैं और छोड़ देंगे तो इसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। ये बच्चों का अनोखा लगेगा कैसे हो रहा है। फिर बच्चों को बताएंगे कि कोई मैजिक नहीं है ना कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवा का दाब के कारण हो रहा है ऐसे। क्योंकि ये जब तक हवा का दाब नहीं पाएगा तब तक इस टाइप को नहीं होगा। तो ये हवा का दाब की जानकारी हो जाएगा उनको। और जो मैजिक दिखा रहे हैं उनकी भी जादू से पाचन तंत्र के बारे में हम जानकारी देंगे बच्चों के। जो शरीर के अंदर की, हम तो बाहर तो बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अंदर क्या क्या होती है। अब शरीर के अंगों की जानकारी भी दे रहे हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग में हो गया, हमारा अंदर श्वसन तंत्र हो जाता है, हृदय हो जाती है। श्वसन तंत्र में हमारा जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इस टाइप का हमारा ऑक्सीजन फेफड़ा काम करता है।
तो हमारा ऑक्सीजन जब जाता है शरीर के अंदर तो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी गैस को बाहर निकाल देता है। दूसरी है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमारी ये ग्रासनाल, ये ग्रसनी होता है, फिर ये इसको ग्रासनाल बोलते हैं। ग्रासनाल से हमारा भोजन कहाँ आती है? अमाशय में। अमाशय को स्टोर रूम बोलते हैं। फिर अमाशय से छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत में बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से हमारा मलाशय अब गुदा द्वार से बाहर निकल जाती है। किंतु हमारे पाचन की जो क्रियाएं हैं मुख से शुरू हो जाती है। मुख में जो पाचन की क्रियाएं हैं तो मुख हुआ, मुख द्वार हुआ, तालू, जिह्वा, दांत, और जो सहायक पाचन ग्रंथियां होती हैं वो हो जाती हैं लार ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां और यकृति, अमाशय और अग्नाशय। सहायक ग्रंथियां हैं जो जैसे हमारे हो गए पित्ताशय, अग्नाशय, यकृति, जो जठर अग्नि उत्पन्न करती हैं। ये होती है छोटी आंत। छोटी आंत में हमारी जो छोटी छोटी अंत्रियां होती हैं वो भी एक सहायक ग्रंथियां हैं जो हमारे भोजन को पाचन क्रिया करने में सहायक प्रदान करती है। तीसरी है सर, हमारे पास है अंक से संख्या का पहचान करना। हमारे पास 0 से 1 से लेके 9 तक की संख्या है। इससे हम अंक बनाना शुरू करते हैं। बच्चों को हमें 9 तक की संख्या अंक की अगर पहचान है उनको तो 0 से 9 तक के, फिर उन्हें हम 10 की अवधारणा को समझाएंगे कि 10 की अवधारणा कैसे होती है। तो 1 के साथ हम 0 मिला देते हैं तो 10 बन जाती है। 10 में इसके बाद वही प्रक्रिया हम 1 मिला देंगे, 10 में 1 मिल जाता है तो क्या बन जाती है? 11। इसमें 1 2 मिला दिए तो 12। इस टाइप को हम आगे की जितनी भी संख्या बताते जाएंगे और वही अंक है हमारे पास। 1 से 9 तक की संख्या है, उसी से हम लोग अंक है, उसी से हम संख्या का निर्माण कर देते हैं, अनंत संख्या का निर्माण कर देते हैं। उसको हटा दे, इसको ऊपर लो। ये अपने पास है एक अल्फाबेट, वीडियो पॉज है, ठीक है। ABCD का ज्ञान होता है। हम यहाँ शुरू करते हैं। पहला प्रकार का A है जिसको कैपिटल लेटर बोलते हैं और दूसरा प्रकार को स्मॉल लेटर बोलते हैं। यही शुरू करते हैं बच्चों के A B, मतलब जो भी अक्षर को उठाएगा तो उसका छोटा अक्षर मिलेगा। तो इससे हम जानकारी बच्चे पढ़ते भी हैं, रुचि के साथ पढ़ते हैं कि पहला प्रकार और इंग्लिश का दूसरा प्रकार कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी जानकारी होती है। मेरा नाम है वंदना सिंह, प्राथमिक शाला संकुल नागपुर। सर मेरा है बेटी की पाठशाला जिसमें बच्चों को अक्षरों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान बताने के लिए ये पेटी बनाई गई है जिसमें लेंस लगा है और अंदर में ड्राइंग शीट पे अक्षर और अक्षरों के चित्र बने हैं। इसको हम लोग ऐसे घुमा के देखते रहते हैं, बच्चों को दिखाते हैं तो बच्चे इसमें से अक्षरों और अंकों को पहचानते जानते हैं। सर इसमें बच्चों को अंकों का भी जानकारी देने के लिए जो छोटे छोटे कटिंग थे उसमें यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, ये पहाड़ा और ये इस साइड में अवरोही क्रम, आरोही क्रम और ये ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब का जानकारी और ये सप्ताह के दिनों के नाम और महीने के नाम सबको इसमें सम्मिलित कर दिया ताकि बच्चे खेल खेल में ये पेटी के साथ पूरा से जैसे स्कूल आने पे हम लोग सब कुछ सीखते हैं वैसे इस पेटी से बच्चे सब कुछ सीखते हैं। मैं रुचिराज, प्राथमिक शाला पुरानी बस्ती मनेन्द्रगढ़, संकुल मनेन्द्रगढ़, विकासखंड मनेन्द्रगढ़ से आई हूँ और मेरा प्रोजेक्ट सबसे पहले है गुणा भाग और गिनती सिखाने की TLN के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको उस पर गुणा करके दिखाऊंगी। इस पर हम सवाल के उससे सवाल लेंगे। जैसे कि मेरा सवाल है 3 गुणित 2। तो हम सबसे पहले आइसक्रीम हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमको 3 ग्लास इसमें से देखना है, 1 2 3 और 2-2 स्टिक हर ग्लास पर डालनी है हमको। 1 2 1 2 और 1 2 मतलब 2 2 4 और 2 6। इसका मतलब होता है 3 गुणित 2 बराबर 6 इसका आंसर आएगा। हम अगला सवाल लेते हैं 2 गुणित 18 का। तो हमने 18 स्टिक इसमें गिन के रखी हुई है पहले से। अब हम बच्चों को बताएंगे कि 18 स्टिक को प्रत्येक ग्लास में जितने में आए उसको 2-2 स्टिक डालनी है। तो 18 स्टिक में से ये 1 2 इसमें
2 गुणित 18 मतलब अब बच्चा इसमें से गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मतलब 2 का भाग जब 18 में करेंगे तो वो 9 बार में विभाजित हो जाएगा। तो उसका उत्तर 9 बच्चा लिख सकता है। ये बच्चों को जो क्लास 1 में आते हैं, जो बच्चे जिनको नहीं आता है कुछ भी, उनको लिखना सिखाने के लिए हम इस TLM का प्रयोग करेंगे। इसमें अक्षर पहले से लिखे हुए हैं तो बच्चा उस अक्षर के ऊपर स्केच से लिखेगा और अक्षर जैसे कि आ अनार का बच्चे ने पहला लिखा आ अनार का, और बच्चा इससे ट्रेसिंग करेगा और ट्रेसिंग करने से बच्चा ये सीखेगा कि आ अनार लिखते कैसे, उसको लिखने की, और ये आ आम का। और ये हम केवल हिंदी के लिए ही नहीं, इसका प्रयोग हम अलग अलग उसके लिए कर सकते हैं, जैसे कि और इसके बाद हम इसको वाइट भी कर सकते हैं। ABCD के लिए भी ट्रेसिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं इसमें कि बच्चा A को ट्रेसिंग करके बनाए, B को ट्रेसिंग करके बनाए। इसके बाद यही सेम चीज़ हम अंकों के लिए भी कर सकते हैं कि जैसे कि हमें एक अंक इसमें दिया, बच्चों को दिया हमने कि 7 पर गोला लगाओ, तो अब बच्चा इसमें ये लिखेगा कि 7 कहाँ कहाँ बना है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 पर वो गोला लगाएगा। और इस संख्या को हम अलग अलग तरीके से दोहरा सकते हैं। अब मैं इस पर लिख सकती हूँ कि 4 पर गोला लगाएं, तो 4, अब 4 कहाँ है, इस तरीके से बच्चा गोला लगा के अंकों को पहचान सकता है। अब इसमें बच्चा पहले से मात्रा घुमा करके अक्षर को शब्द बनाएगा अक्षर से। इसमें 2 शब्द थे मेरे पास, दा और न। अब बच्चा एक मात्रा घुमा के यहाँ लाएगा और इसको ये दान, और इसके बाद दूसरी मात्रा हम इससे घुमाएंगे छोटी ई की मात्रा के लिए, तो हो गया दिन। अब इस तरीके से बड़ी की मात्रा के लिए तो दीन। बच्चा इस तरीके से मात्राओं के साथ अक्षर को पढ़ सकता है। जैसे कि छोटा की मात्रा लगी तो दुन, और इसके बाद ये लगी तो छोटू, बड़ा की मात्रा लगी तो दून, ए की मात्रा लगी तो देन। इस तरीके से हम सारी मात्राओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू। मैं मीना जसवाल शासकीय प्राथमिक शाला शंकरगढ़ से, संकुल के बेलबहरा ब्लॉक मननगढ़ से। ये मैंने इंग्लिश का TLM बनाया है, जिसमें मैंने यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कुछ वर्ब मैंने लिखे हुए हैं। इसकी सहायता से इसको बच्चे पढ़ेंगे। जैसे आई एम प्लेइंग, इसको हम सरका सकते हैं ऐसे नीचे। आई एम डांसिंग, अलग अलग वर्ब के लिए यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा सी इज प्लेइंग, सी इज डांसिंग, सी इज ईटिंग। ऐसे अलग अलग यहाँ पे हम सब्जेक्ट लगा के बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखा सकते हैं। और कुछ मैंने ये शादी के कार्ड से बनाया हुआ है। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन यहाँ पे मैंने उनकी आकृति को बनाया हुआ है, जैसे हैंड, स्किन। अब वो क्या महसूस करते हैं, इसका मतलब फील, हाँ, टंग, टेस्ट, नोज, स्मेल, आई, सी, ईयर, हेयरिंग। इस पुराने शादी के कार्ड से मैंने इसे, ये जादुई पहाड़ा है हमारा। इसके माध्यम से हम बच्चों को सबसे पहले जोड़ना सिखाएंगे, 1 और 1 2। बच्चों क्योंकि पहली दूसरी कक्षा में पहाड़ा सीखने में बहुत दिक्कत होती है, इसके लिए है। तो यहाँ पहले हम उनको जोड़ना सिखाएंगे कि 1 1 2, 2 धन 2 4, 3 धन 3 6, 4 धन 4 8। इस बाद में फिर उनको समझाएंगे कि ये पहाड़ा भी आपका बनते जा रहा है। इसी तरह हम दूसरे पहाड़ा को लेंगे। ये हमारा आया 2 धन 1 3, 4 धन 2 6, 6 धन 3 9, ऐसे पूरा नीचे तक ये जाएगा। और ये बच्चा पहाड़ा भी सीखते जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ये पूरा मैंने, ये किसी भी संख्या का पहाड़ा बनाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ये साड़ी का जो ढक्कन होता है डब्बे का, उसी का उपयोग किया गया है। इसमें कलरफुल मैंने गोले बनाए हैं अलग अलग स्केच कलर से। इसमें बच्चे यूज़ करते हैं इसको। हमने ये पेड़ के माध्यम से इसको हमने गोला बनाया। ये
अब इस चूड़ी के अंदर जितने गोले बने हुए हैं अलग अलग कलर के, ये हमने सिंबल बनाया हुआ, ग्रीन इकाई, ऑरेंज दहाई, पिंक सैकड़ा, ब्लू 1000। मैंने 10 लाख तक की संख्या को यहाँ पे लिखा है और स्टार्टिंग में हम पहले 1000 सैकड़ा तक की संख्या को लेंगे, फिर संख्या आगे बढ़ाएंगे। इसके माध्यम से जितने भी कलर के गोले हैं उस कलर को बच्चे लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ग्रीन कितने गोले हैं, ग्रीन के 1 हैं तो बच्चा 1 लिखेगा, ऑरेंज नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेगा, पिंक में यहाँ भी नहीं है, एक भी पिंक गोला नहीं है तो यहाँ पे भी 0 लिखेगा, सैकड़ा 1000 में यहाँ पे सैकड़ा में 1000 यहाँ पे ब्लू 1 2 3 4 ब्लू है तो यहाँ पे हम यहाँ पे बच्चों को 4 लिख के संख्या को पढ़ना सिखाएंगे और शब्दों में भी लिखना सिखाएंगे। ये मूंगफली के खाली छिलके हैं जिसका प्रयोग हमने यहाँ पे बच्चों को गिनती सिखाने, संख्या सिखाने के लिए बताया गया है। एक पेड़ का चित्र इस पे बना हुआ है और मूंगफली के छिलकों को चिपका कर बच्चों को यहाँ पे हम अलग अलग बता सकते हैं किस डाल में कितने चिड़िया बैठी हुई हैं। इसके आधार पर हम वर्गीकरण भी कर सकते हैं कि कितने रंग की चिड़िया, इसमें अलग अलग रंगों के हिसाब से उनका चिड़ियों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। मैं सोनल ब्लॉक से संकुल के थाना, इसमें मैं बच्चों को प्राइमरी स्तर पर दिस चीज़ का प्रयोग करने के लिए बता रही हूँ। जैसे दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बैग, दिस इज़ माई पेंसिल, इस तरह से हम इसमें बताएंगे इंग्लिश का। उसके बाद ये हिंदी का है जिसमें हम बच्चों को 12 खड़ी बता सकते हैं। जैसे ये वाह है तो वाह में आ की मात्रा लगेगा तो वाह में छोटी की मात्रा लगेगा तो वी, और ये बड़ी की मात्रा लगेगी तो बड़ी वी, और वाह में छोटा की मात्रा लगेगा तो छोटा हो, और ये बड़ा ऊ, और इसमें वाह में री लगेगा तो री हो जाएगा। वाह में एक मात्रा वे, और वाह में आई की मात्रा वै, वाह में ओ की मात्रा ओ, वाह में औ की मात्रा औ, और वाह में अंग की मात्रा अंग वंग, और वाह में आह की मात्रा वाह। ये हमारा हिंदी का हो गया। इसके बाद मैं स्थानीय भाषा का रखी हूँ जिसमें बच्चों को हम लोग जो है स्थानीय मान के बारे में हम लोग बता सकते हैं। जैसे 6328 है तो 6000 का स्थानीय मान हम लोग का हो जाएगा 6000, और इस तरह से 3328 का स्थानीय मान 300 हो जाएगा, और इस प्रकार से 28 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा, और इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान 8 हो जाएगा। इस पे मैंने स्थानीय मान को बताने का प्रयास किया है। और ये है गणित का जिसमें हम बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं, जिसमें बच्चा खेल के माध्यम से इसमें जोड़ना सीखेगा। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, बच्चा बताएगा जिसमें 5 ठो इसमें कलरफुल लकड़ियों को डालेगा। इस प्रकार से ये 5 ठो डाल देगा इसमें, और इस प्रकार से दोनों तरफ से मिला के वो दोनों में डाल देगा। अब जब उसके बाद इसको उठा के वो गिनेगा, गिनने के बाद जितना भी अंक आएगा इसमें से वो अंक को अपने पसंद से उठाएगा कि कौन सा अंक इससे जोड़ने पर आया है। इस प्रकार से 11 वो उठा के दिखाएगा कि 11 अंक आया है। इसे खेल के माध्यम से वो जोड़ना सीख जाएगा। दर्पण पाठ से लिया गया है जिसमें हम बच्चों को जो है प्रतिबिंब के बारे में बता सकते हैं। इस प्रकार से प्रतिबिंब इसमें नजर आएगा कि कौन से प्रतिबिंब इसमें दिख रहे हैं। जैसे ये दिख रहा है, इसमें इस प्रकार से हम इस प्रतिबिंब को बता सकते हैं। और इसमें हम लोग श्वसन क्रिया को समझा सकते हैं। इसमें श्वसन क्रिया को समझा सकते हैं बच्चों का कि इसमें हम लोग सांस लेते हैं कितने बार लेंगे इसमें बता सकते हैं। और इसमें हवा के दाब को भी बता सकते हैं, जिसमें सावर का प्रयोग करते हैं पानी।